ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन सीरीज कंप्लीट हो चुकी हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं वीडियो में जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर स्केल या एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल के बारे में। इट इज ए टाइप ऑफ टेम्परेचर स्केल विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ थर्मोमीटर एज वेल एज वर्किंग फ्लूइड। ये एक इस प्रकार की स्केल है साथियों, जो थर्मोमीटर पर डिपेंड नहीं करेगी और वर्किंग फ्लूइड पर डिपेंड नहीं करती है। इसे समझने के लिए साथियों हम एक सिस्टम ड्राइव करते हैं। एक तरह से इसको आप देख सकते हैं, यहाँ TH टेम्परेचर है साथियों, ये सोर्स है, ये अपना एक इंजन है। इसमें से QH हीट दी जा रही है, W1 वर्क लिया जा रहा है, यहाँ पर Q रिजेक्ट की जा रही है। ये टेम्परेचर है साथियों जिससे हीट आ रही है, Q हीट से जो टेम्परेचर हमें मिल रहा है। अब यहाँ से सेम Q अगले इंजन के लिए सप्लाई किया जा रहा है साथियों, यहाँ पर E2 इसे वर्क लिया जा रहा है। और इस प्रकार इसमें से QL जो कि सिंक में जा रही है यहाँ पर हीट। अब इस प्रकार से जो इनकी इफिशियंसी होगी साथियों, वो इस इफिशियंसी के बराबर जो इंजन परफॉर्म कर रहा है इसकी बराबरी करेगा। या तो आप इस प्रकार से सीरीज में जोड़कर इफिशियंसी चेक कर सकते हैं साथियों, या फिर ओवरऑल इफिशियंसी सभी की सेम होगी। अभी हम इस पर फोकस करते हैं। ये सभी अपने रिवर्सिबल इंजन है साथियों। अब जैसा कि हम जानते हैं साथियों, इफिशियंसी क्या होती है जो हम निकालते आए अभी पिछली वीडियोज़ में आपने देखा होगा। इफिशियंसी इस प्रकार से होगी, फर्स्ट इंजन की इफिशियंसी हम निकालेंगे तो इस प्रकार से आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट होगा। यहाँ पर वर्क होता है साथियों, आउटपुट में वर्क के बराबर QH माइनस Q है। इस प्रकार इसे सॉल्व करेंगे तो आपको 1 माइनस Q डिवाइडेड बाई QH प्राप्त होता है साथियों। अब ये क्या है, ये फंक्शन है टेम्परेचर का। इस इफिशियंसी को आप लिख सकते हैं, ये फंक्शन टेम्परेचर का है साथियों। और टेम्परेचर भी कौन सा, T और TH वाला, जो फर्स्ट इंजन पर जो हम स्टडी कर रहे हैं साथियों, यहाँ आप देख सकते हैं इस इंजन पर स्टडी कर रहे हैं तो टेम्परेचर एक TH है साथियों, एक TL। ये निचला टेम्परेचर है अपना T, जिसे हम लेकर चल रहे हैं इंटरमीडिएट टेम्परेचर। इन्हीं का फंक्शन होगा साथियों, क्योंकि परफॉर्मेंस यहीं चल रही है, इन्हीं से अपनी इफिशियंसी डिफाइन होने वाली है। तो इस प्रकार आप इसको फंक्शन बोल सकते हैं, जो कि फंक्शन है T और TH का, क्योंकि दोनों के बीच में ये परफॉर्मेंस चल रही है, इंजन वर्क कर रहा है अपना। अब इसे आप इधर लेना चाहें साथियों, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको इधर लेकर आए साथियों तो इस प्रकार से ये चेंज हो जाते हैं, ये आकर इधर पॉजिटिव हो जाएगी, दोनों टर्म पॉजिटिव हो जाएंगी, एक नया फंक्शन हमें प्राप्त हो जाता है। ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहे हैं साथियों, TH और T पर, दोनों पर। यहाँ आप देख सकते हैं T और TH पर। अब इसी प्रकार जो नया फंक्शन बनेगा साथियों, पॉजिटिव फंक्शन ले रहे हैं, इसको स्मॉल f से, इसको कैपिटल F से हम प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि नया फंक्शन बन जाता है। Q डिवाइडेड बाई QH इजिकल टू F TH और T। ये अपना फंक्शन है साथियों टेम्परेचर T, और ये टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है, जो ये लो या इंटरमीडिएट टेम्परेचर उसका फंक्शन होगा। इस प्रकार से अब इसे लिख सकते हैं साथियों। जैसा कि हम जानते हैं साथियों, ये फंक्शन हो या ये फंक्शन हो, फंक्शन किसी प्रकार का हो सकता है। जैसे हम लिखते हैं fx, ये कोई फंक्शन x का, और ये कुछ भी हो सकता है, x² हो सकता है, xq हो सकता है, 1 डिवाइडेड बाई x, कुछ भी हो सकता है साथियों। तो इस प्रकार से इस फंक्शन को नाम हम 1 इक्वेशन दे देते हैं। इफिशियंसी में अपना सोर्स आता है साथियों इस प्रकार से, ऊपर लो हीट होती है साथियों, नीचे हाई हीट होती है। इस प्रकार इस्तेमाल करते हैं हम ये इफिशियंसी। आप बैक जाकर चेक कर सकते हैं किस प्रकार से निकाली जाती है, और डिटेल में जानना चाहते हैं। इसी प्रकार सेकंड इंजन की इफिशियंसी, जो इस प्रकार जुड़े हुए थे साथियों, सेकंड इंजन की इफिशियंसी कितनी होगी, यहाँ आप देख सकते हैं। इसकी इफिशियंसी लिख सकते हैं, जो फंक्शन होगा लो टेम्परेचर का और इंटरमीडिएट टेम्परेचर का, 1 माइनस QL डिवाइडेड बाई Q के बराबर। अब इसी प्रकार इस फंक्शन को रिप्लेस कर देंगे साथियों, इसको कैपिटल F बना देंगे, तो QL डिवाइडेड बाई Q इजिकल टू फंक्शन ऑफ TL T। इसको इक्वेशन नाम 2 दे देते हैं। और यदि आप तीसरा इंजन जो लगा हुआ था राइट साइड में साथियों, उसकी इफिशियंसी निकालना चाहते हैं तो इस प्रकार निकाल सकते हैं। वही फंक्शन होगा साथियों, यहाँ पर लो टेम्परेचर सोर्स TL है, हाई टेम्परेचर सोर्स TH है, ये T है साथियों, TH है। इस प्रकार से इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, 1 माइनस लो टेम्परेचर सोर्स या लो हीट डिवाइडेड बाई हाई हीट। इस प्रकार से इसकी इफिशियंसी होगी। अब इसको फंक्शन में आप चेंज कर सकते हैं, तो इस प्रकार से फंक्शन TL और TH का हो जाएगा साथियों। तो इक्वेशन नंबर इसे आप 3rd नाम दे सकते हैं। अब साथियों हम इक्वेशन 1 और 2 से लिख सकते हैं, इनका मल्टीप्लाई करा देंगे साथियों, जो कि अपना ये फंक्शन था इसके बराबर, और ये फंक्शन था साथियों इसके बराबर, तो इनका मल्टीप्लाई करा दिया है। तो अब इस Q से Q
कट हो जाएगा साथियों, तो हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगी। इस फंक्शन को आप किस प्रकार लिख सकते हैं साथियों, किसी प्रकार से फंक्शन लिखा जा सकता है, लेकिन इस फंक्शन को हम यहाँ इस प्रकार से लिख रहे हैं टी डिवाइडेड बाई टी एच। इसको पहले ले लिया साथियों ऊपर, इसको डिवाइड कर दिया, इसी प्रकार इसको टी एल डिवाइडेड बाई टी इस प्रकार लिखा है साथियों। यहाँ पर इस फंक्शन का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। क्यू एल डिवाइडेड बाई क्यू एच इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई टी एच इंटू टी एल डिवाइडेड बाई टी, और इस प्रकार से कैंसिल हो जाते हैं साथियों। जैसे ये कैंसिल हुए हैं तो फाइनल एक्सप्रेशन हमें ये प्राप्त होती है, ये किसके बराबर होगी, टी एल डिवाइडेड बाई टी एच के बराबर प्राप्त होती है। अब इसी को जो ये आपको एक्सप्रेशन मिली है साथियों, इसी को टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल के नाम से जाना जाता है, जो आगे आने वाली वीडियो में आपको बहुत बार बार इस्तेमाल होगी, बहुत इसका इंपॉर्टेंट रोल होगा। ये फंक्शन साथियों बहुत प्रकार से डिफाइन किए जा सकते हैं, किसी प्रकार से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन जो साइंटिस्टों ने यहाँ आपको कर दिया है, जो रिलेशन दिया है, उस रिलेशन को लेकर हम आगे स्टडी करते हैं, क्योंकि ये बहुत बार प्रूव किया जा चुका है कि ये रिलेशन इस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है, इंटर रिलेटेड किए जा सकते हैं ये, और जिनसे आपकी जो कैलकुलेशन वैल्यू आती है वो बिल्कुल ठीक करेक्ट आती है, इसलिए इनका इस्तेमाल कर इस प्रकार से हम रख सकते हैं। अब जैसे साथियों अपन ने देखा था, ये दो इंजनों की अपन ने मल्टीप्लिकेशन कराई थी, तो फाइनल एक्सप्रेशन हमें इस तीसरे इंजन की इफिशियंसी के बराबर प्राप्त हो जाती है। रिलेशन आप देख सकते हैं इसके बराबर है, और ये फंक्शन किसके बराबर हो जाएगा साथियों, टी एल डिवाइडेड बाई टी एच के बराबर हो जाता है। अब इससे हम साथियों इफिशियंसी लिख सकते हैं, इफिशियंसी नीटा इज इक्वल टू, जैसा कि हम जानते हैं 1 माइनस लो सोर्स होता है हीट का साथियों, और उसको डिवाइड किया जाता है हाई सोर्स या हाई हीट से, तो इस प्रकार से इफिशियंसी लिखी जा सकती है। अब हमने ये रिलेशन देखा है साथियों, इसके बराबर होता है, तो इसको रिप्लेस किया जा सकता है 1 माइनस टी एल डिवाइडेड बाई टी एच से। इस प्रकार से न्यू इफिशियंसी किसी भी इंजन के लिए आप परफॉर्म कर सकते हैं, जहाँ पर ये लो हीट सोर्स है, ये हाई हीट सोर्स है जो सप्लाई की जा रही है, ये तो रिजेक्ट की जाएगी साथियों, और ये एक्सेप्ट या सप्लाई की जाती है सिस्टम के द्वारा। इस प्रकार से आप इफिशियंसी डिफाइन कर सकते हैं किसी सिस्टम, किसी इंजन की, या फिर कहीं आप उस राइट वाले इंजन की इफिशियंसी डिफाइन करना चाहें, 1 माइनस टी एल डिवाइडेड बाई टी एच हो जाएगी इस प्रकार से। और ये साथियों ओनली वैलिड फॉर रिवर्सिबल साइकिल, जो अपने रिवर्सिबल साइकिल होते हैं उनके इस्तेमाल में होने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इक्वेशन को, जो अपनी ये इक्वेशन थी साथियों रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए थी, लेकिन इसमें चेंज आने पर ये सिर्फ रिवर्सिबल साइकिल के लिए डिफाइन की गई है। चलिए साथियों नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं क्लोसियस थ्योरम, जिसको इनइक्वलिटी थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम केस देख रहे हैं फर्स्ट, जिस केस में आप रिवर्सिबल इंजन लेकर चल रहे हैं साथियों, इस पर स्टडी कर रहे हैं। रिवर्सिबल इंजन इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ कोई सोर्स होगा, ये सिंक होगी, इस प्रकार से क्यू एल इस सिंक को दी जाएगी, क्यू एच हीट इससे ली जाएगी, कुछ वर्क दिया जाएगा आपको। रिवर्सिबल इंजन है अपना, रिवर्सिबल साइकिल पर परफॉर्मेंस देगा। अब इसमें आप देख सकते हैं जैसे हमने देखा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल क्यू के बराबर होता है। अब इस इंजन का यदि आप वर्क देखना चाहें तो वर्क कितना होता है साथियों, वर्क हम कई बार डिफाइन कर चुके हैं, पढ़ते आ रहे हैं साथियों बार बार, तो वर्क को आप लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू एच माइनस क्यू एल के बराबर। अभी आपने देखा था साथियों जो रिलेशन था, थर्मोडायनेमिक स्केल जो है इस प्रकार से रिलेशन हमें देती है। इस रिलेशन से आप और फॉर्मेट बना सकते हैं इसके, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टी एच को इधर ले आएंगे, इस इधर की साइड में साथियों, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमको एक नया रिलेशन मिलता है, क्यू एच डिवाइडेड बाई टी एच इज इक्वल टू क्यू एल डिवाइडेड बाई टी एल। अब इनको आप किसी प्रकार से ले जा सकते हैं साथियों, इस प्रकार से कहीं भी जैसी आपको आवश्यकता हो इस प्रकार से ने सेट कर सकते हैं आप। अब इसको आप लिख सकते हैं ये इक्वल है साथियों, तो एक तरफ ले आएंगे, माइनस साइन आ जाएगा साथियों आने पे, और आगे इक्वल जीरो कर देंगे साथियों इस इक्वेशन को, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब साथियों इस इक्वेशन को जैसा हम जानते हैं लिख सकते हैं, ये फॉर्मेट जब आपको कहीं मिले तो आप देख सकते हैं इस फॉर्मेट को साइक्लिक इंटीग्रल लिख सकते हैं, डेल क्यू डिवाइडेड बाई टी के बराबर। इनका चेंज डेल क्यू हीट ट्रांसफ़र, और इनका हाई टेम्परेचर सोर्स लो टेम्परेचर सोर्स है, उनका जो अंतर होगा साथियों वो टी से इस प्रकार से लिखा जा सकता है, तो इसको बराबर जीरो कर दिया गया है। ये तो रिवर्सिबल साइकिल के लिए वैलिड होगा। ये हमें बता रहा है ये सिस्टम जो वर्क कर रहा है आपका पॉसिबल है रिवर्सिबल साइकिल के लिए, इस प्रकार से आपको कंडीशन मिलती है तो ये वर्क करेगा, आपको आउटपुट देगा। अब जानते हैं इरिवर्सिबल इंजन के बारे में। जैसा आपको बताया था साथियों पिछली वीडियोज़ में, कार्नोट थ्योरम में भी हम पढ़ चुके हैं, जो इफ़िशियंसी होती है साथियों रिवर्सिबल जो इंजन या साइकिल कहें उसकी इफ़िशियंसी होती है वो मैक्सिमम होती है साथियों, कहें ग्रेटर देन इरिवर्सिबल से होती है रिवर्सिबल की। इस प्रकार हम लिख सकते हैं रिवर्सिबल की इफ़िशियंसी अभी पढ़ी थी साथियों 1 माइनस टी एच टी एल डिवाइडेड बाई टी एच के बराबर, ये ग्रेटर देन होगी साथियों जो इरिवर्सिबल की
इफिशियंसी होगी 1 माइनस क्यू एल डिवाइड बाई क्यू एच के बराबर। इस प्रकार से ये एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं रिवर्सिबल इंजन के लिए, क्योंकि ये रिवर्सिबल की इफिशियंसी है, ये रिवर्सिबल की इफिशियंसी है। अब ये इनइक्वलिटी है साथियों, इन साइनों को पॉजिटिव करने के लिए, या कहें आप यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाता है, साइन माइनस रहते हैं, तो इनको पॉजिटिव करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों तरफ साथियों। इस प्रकार से आप ब्रैकेट लगा कर करा सकते हैं। लेकिन जब आप इनका मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस से साथियों, तो ये इक्वलिटी या ग्रेटर देन साइन है, ये चेंज हो जाता है साथियों इनइक्वलिटी से। जैसा आप देख सकते हैं साथियों, 5 लेस देन कर दीजिए आप इसको 10। अब इनमें आप माइनस लगाएंगे साथियों इस प्रकार से, तो अब वैल्यू कौन सी बड़ी है, ये बड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इनइक्वलिटी परफॉर्मेंस देती है अपना। सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मेट है इसका इस्तेमाल करने का। तो इससे अब हम लिख सकते हैं साथियों नई इक्वेशन, ये साइन चेंज हो गया है यहाँ पर इस प्रकार से। अब यहाँ पर टी एल डिवाइडेड बाई टी एच इज़ लेस देन क्यू एल डिवाइडेड बाई क्यू एच। अब इसको हम और किस प्रकार लिख सकते हैं साथियों, इसको इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, तो ये टर्म की कितनी हो जाती है साथियों अपनी, लेस देन 0 हो जाती है। अब जैसा कि साथियों इस टर्म को, इस परफॉर्मेंस को किस प्रकार हम लिख सकते हैं, ये फॉर्मेट अभी देखा था आपने। इसको आप साइक्लिकल जो इंटीग्रल होता है, साइकिल इंटीग्रल होता है, उसमें लिख सकते हैं डेल क्यू डिवाइड बाई टी इज़ लेस देन 0, जो इरिवर्सिबल साइकिल परफॉर्मेंस देगा आपको, या फिर बताएगा जो ये साइकिल आप परफॉर्मेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये रिलेशन किसके लिए है, इरिवर्सिबल साइकिल के लिए होगा। अब इन दोनों को हम कंबाइन कर लिखना चाहें साथियों, फ्रॉम बोथ केसेज वी कैन राइट साइकिल इंटीग्रल डेल क्यू डिवाइड बाई टी इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से ये रिलेशन हमें मिला है, क्लोसियस इनइक्वलिटी के नाम से ये रिलेशन जाना जाता है, और इसी को ही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फोर्स साइकिल कहते हैं। ये आपको बार बार इस्तेमाल होगा साथियों, ये टर्म सेकंड लॉ के नाम से जानी जाती है, और यही टर्म आपको आगे जाके मिलेगी साथियों, जो कि एंट्रोपी बन जाएगी। जो ये टर्म है आपकी क्राइटेरिया देती है आपको, इट गिव्स द क्राइटेरिया वेदर सिस्टम इज़ पॉसिबल और नॉट, आपका सिस्टम पॉसिबल है या नहीं है। इक्वल है तो रिवर्सिबल है, लेस देन 0 है तो रिवर्सिबल है, लेकिन यदि ग्रेटर देन 0 हो जाए साथियों, इस प्रकार की आपका साइकिल इंटीग्रल मिले डेल क्यू डिवाइड बाई टी इज़ ग्रेटर देन 0, नॉट पॉसिबल, ये सिस्टम आपका पॉसिबल नहीं होगा। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।